आज हम वंचित बालक का अध्ययन करेंगे। वंचित बालक को अंग्रेजी में डेप्राइव्ड चिल्ड्रेन कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वंचित बालक का क्या अर्थ होता है। वंचित बालक विशिष्ट बालकों की वह श्रेणी है जो कि सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विषमताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। अन्य शब्दों में निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के बच्चे भी इसी श्रेणी में आते हैं, जो कि परिवार की सुविधाओं के अभाव के कारण अपनी योग्यताओं का विकास नहीं कर पाते। ऐसे बालकों को हम वंचित बालक कहते हैं। अब हम देखेंगे कि वंचित बालक की विशेषताएं क्या है। पहला विशेषता है कि सामाजिक आर्थिक स्तर इनका निम्न होता है, चिंता और भय की मात्रा अधिक होती है, नकारात्मक स्वबोध से पीड़ित रहता है, अपने चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं से भी अनभिज्ञ रहता है, निम्न शैक्षिक उपलब्धि होती है, असुरक्षा की भावना होती है, समस्या समाधान की योग्यता विकसित नहीं हो पाती है और संवेगात्मक रूप से ऐसे बालक अस्थिर होते हैं। ये हमने देखा कि वंचित बालक की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब हम देखेंगे कि वंचित बालक के क्या प्रकार है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सामाजिक रूप से वंचित बालक कौन से होते हैं। सामाजिक रूप से वंचित बालक वो होते हैं जो सामाजिक रूप से निम्न जाति के होते हैं, सांस्कृतिक स्तर पे निम्न होते हैं, घर का बिगड़ा माहौल व सुविधाओं का अभाव होता है। ऐसे बच्चे सामाजिक रूप से वंचित बालक होते हैं। अब हम देखेंगे आर्थिक रूप से वंचित बालक कौन होते हैं। आर्थिक रूप से वंचित बालक वो बालक होते हैं जो गरीबी व आर्थिक असमानता के कारण अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। आर्थिक रूप से वे निम्न होते हैं, परिवार में खाने व रहने का अभाव होता है और विद्यालय जाने में असमर्थ होते हैं। ऐसे बालक आर्थिक रूप से वंचित बालक होते हैं। अब हम देखेंगे कि शैक्षिक रूप से वंचित बालक कौन से होते हैं। शैक्षिक रूप से वंचित बालक वो बालक होते हैं जिनकी निम्न शैक्षिक उपलब्धि होती है, अंतर्मुखी व संवेगात्मक रूप से वे अस्थिर होते हैं, समस्या समाधान नहीं कर पाते हैं और असुरक्षा की भावना से ऐसे बालक पीड़ित होते हैं। इसी प्रकार हमने देखा कि वंचित बालक के सामाजिक रूप, आर्थिक रूप और शैक्षिक रूप से जो बालक वंचित होते हैं, ऐसे बालकों को ही हम वंचित बालक कहते हैं। अब हम देखेंगे कि वंचित बालकों की शिक्षा हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इसका है कि शिक्षा को 6 से 14 वर्ष की आयु तक के लिए तुरंत अनिवार्य कर दिया जाए ताकि सभी बच्चे शिक्षित हो सके। दूसरा पॉइंट, सामाजिक रूप से वंचित बालकों को ऐसे विद्यालयों में प्रवेश दिया जाए जहां विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो जिससे उनका विकास हो सके। यानी जो सुविधाएं उन्हें घर में, परिवार में, समाज में नहीं मिल रही है, वो सारी सुविधाएं उन्हें विद्यालय में प्राप्त हो ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। तीसरा पॉइंट, व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन किया जाए ताकि आगे चलकर वो जिन स्थितियों से वंचित रहे हैं वो स्थितियां अपने विकास के द्वारा वो प्राप्त कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, कक्षा शिक्षण में शिक्षक उनके ऊपर विशेष ध्यान दे ताकि वो हतोत्साहित ना हो और वो अपने पढ़ने की दृष्टि से अधिक विकास कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, विद्यालय में स्वस्थ तथा विभिन्न प्रकार की सहगामी क्रियाओं द्वारा शिक्षा दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वंचित बालक इससे प्रोत्साहित होकर सहगामी क्रियाओं में अपना योगदान दे सके। नेक्स्ट पॉइंट, वंचित बालकों की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास किया जाए एवं पठन सामग्री उपलब्ध कराई जाए जो हो सकता है कि समन्वय की स्थिति की भावना जागृत कर सके। यानी जो वंचित बालक वाली शिक्षा के बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनके सारी पठन सामग्री विद्यालय के द्वारा प्राप्त की जाए और सारे बालकों को एक तरीके की पठन सामग्री दी जाए ताकि उनमें ऊंचा नीचे के भेद का प्रभाव ना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट, वंचित वर्ग में जाति व धर्म के बजाय आर्थिक स्तर को प्रमुखता देनी चाहिए। यानी अगर जो बालक आर्थिक स्तर पर निम्न हो, आर्थिक स्तर पर वह अपने सारी सुविधाओं को प्राप्त ना कर पाए, ऐसे बालकों को हमें वंचित बालक की श्रेणी में रखकर उनका विकास करना चाहिए।